हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज शक्ति के 48 नियम की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नियम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। नियम नंबर 2 कहता है कि मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार: मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में संकट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो आप शत्रु बनाने के तरीके खोज लें। अपने शत्रुओं से लाभ लेना। सम्राट हीरो, एक बार उनके एक शत्रु ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। सम्राट को यह बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने अपनी रानी को फटकारा कि तुमने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। रानी चरित्रवान, पवित्रता और भोली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह की बदबू आती होगी। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो दोष स्पष्ट दिखाई देता है उसके बारे में हमारे शत्रु भी मित्र या परिचितों से ज़्यादा जानते हैं। शक्ति की कुंजी। यह स्वाभाविक है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। मित्रों को होते हुए भी किसी अजनबी पर निर्भर क्यों? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना कि आपको लगता है। मित्र अक्सर बहुत बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुँचे इसलिए वे आपको अप्रिय गुण छुपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे बहुत थोड़ा हंस देते हैं। चूँकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता है कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपका गाना बजाना बेहद अच्छा लगता है। आपके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है वो आपका सचमुच तारीफ़ कर रहे हों, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। संतुलन बिगड़ जाता है जब लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें वह अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिसका वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में यह समस्या है, इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हों और आपकी मदद करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हों। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी सत्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, आपके शत्रु सोने की एक ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टेलीरेड 1807 ईस्वी में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। टेलीरेड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा, इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता है। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोको को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था, और उसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोको उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। टेलीरेड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की। जो व्यक्ति यह सब कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। अंत में टेलीरेड यह जानता था कि फोको के साथ उसका संबंध स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका यह चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वो नेपोलियन को उसके रास्ते से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी इसमें उत्सुकता
दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लग गया। टेलीरैंड और फोको के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे, इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुखी न हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्र के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र हैं दरअसल और कौन से शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करके वह आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है, जिस पर अनिश्चितता के समय में भी विश्वास किया जा सकता है। विशेषज्ञ की राय। यह सीखें कि लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है।